नमस्कार दोस्तों, 17वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। ये 71 बीपीएससी में आने की 90% संभावना है और वो उससे जो मेन क्वेश्चन है उसका मैं एक एक बिंदुवार पॉइंट वाइज डिफाइन करने जा रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या करें। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या के बारे में तो पहला था ऑप्शन द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, रेडियो धर्मिता का नियम, बहुअनुपात का नियम। तो इसमें रेडियो धर्मिता का नियम ये हेनरी बेकुलर ने दिया था, तो ये नहीं होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये हो जाएगा, उसके बाद स्थिर संगठन का नियम और बहुअनुपात का नियम, ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन में था 1, 2, 4, ये सही ऑप्शन होता। ऑप्शन में और था 1, 2, 3, 4, 1, 2, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें होगा 1, 2 और 4। रेडियो धर्मिता का नियम हेनरी बेकुलर ने दिया था। तो ये क्वेश्चन था 17वीं बीपीएससी में, इससे बहुत से विद्यार्थी इसमें फंस रहे थे, तो ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्टोपोलिस है। टेक्टोपोलिस कौन है? तो ये सिलिकॉन वैली को टेक्टोपोलिस कहा जाता है। उसके बाद है केनी परियोजना, जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। या इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी भारत के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया? तो ये 10 अगस्त 2020 को किया गया। इसका और लॉन्ग नाम था, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। अंडमान निकोबार में ये जो नरेंद्र मोदी उद्घाटन किए थे, कब किए थे? तो 10 अगस्त 2025 को। डेट आप याद रखिएगा। ये भी करंट में रिपीटेड होने की संभावना है परीक्षा में 71वीं बीपीएससी में। उसके बाद कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? देखिए, कौन एक कृत्रिम, कौन से कृत्रिम बंदरगाह? कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा जो निर्मित होता है उसे कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। तो मारगुआ ये गोवा का बंदरगाह है, गोवा का है। और ये मुंबई, ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हुआ, ये भी प्राकृतिक बंदरगाह हुआ। और ये कोची, ये भी केरल का प्राकृतिक बंदरगाह है। और चेन्नई जो है, ये चेन्नई ये मानव निर्मित है, ये मानव निर्मित है, जिसे कृत्रिम कहते हैं। कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह ये चेन्नई का ये मानव निर्मित बंदरगाह है। उसके बाद है 2024-25 केंद्रीय जो बजट था, केंद्रीय बजट, उसमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को 2024-25 में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को के तहत किस तेलीबाज को शामिल नहीं किया गया? किस तेलीबाज को? इसमें भी बहुत से विद्यार्थी गलत मार्क आए हैं। 2024-25 में केंद्रीय बजट पेश हुआ था, इसमें किस तेलीबाज को शामिल नहीं किया गया? तो ये नारियल होता है। इसमें बहुत से तीर मार दिए थे, कोई मूंगफली मार दिया था। ये बीपीएससी ने भी इसका नारियल ऑप्शन दिया है, तो नारियल को तेलीबाज को शामिल नहीं किया गया। सबसे ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई था, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह था? इसमें बच्चे बहुत फंस रहे थे, बहुत से अभ्यर्थी कैंडिडेट इसमें फंस रहे। तो ये गोवा का है मारमुगांव, ये मुंबई, ये सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ, प्राकृतिक बंदरगाह, ये नेचुरल। और कोची ये केरल का है। और ये चेन्नई, ये हो जाता है आंसर। ये कृत्रिम बंदरगाह जो मानव निर्मित में चेन्नई में कृत्रिम बंदरगाह है। ये तेलीबाज तो बता दिए, नारियल। उसके बाद जो है मिलान करे अधिकारी और विभाग का दिया था, अधिकारी विभाग, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, घटना चक्र के बुक में दिया हुआ है। देखिए, सचिव जो था ये पत्राचार प्रभारी, ये बीपीएससी का बहुत हीटेड क्वेश्चन था ये, इसमें भी बहुत से अभ्यर्थी फंस गए थे। सचिव जो है पत्राचार प्रभारी को। उसके बाद है पेशवा को प्रधानमंत्री, पेशवा जो था वो प्रधानमंत्री। और सामंत जो था, सामंत था वित्त मंत्री। और अमात, ये सामंत था विदेश मंत्री और अमात ये वित्त मंत्री, यही था। पेशवा
प्रेस सचिव, पत्राचार प्रभारी, पेशवा प्रधानमंत्री, सामान विदेश मंत्री, अमात और वित्त मंत्री। ये लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? जो लावा निकलता है उसको ठंडा होने और ठंडा जब हो तो ठोस हो जाता है। जब लावा निकलती है तो वो ठंडा होता है, ठंडा होने से वो ठोस बन जाती है। तो किस प्रकार की चट्टान बनते हैं? तो इग्नियस, इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान लावा के निकलने से, जो लावा निकलता है ज्वालामुखी के द्वारा विस्फोट जब होता है तो इग्नियस, इसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसके बाद है चीन, क्वेश्चन नंबर 8 है, चीन, मंगोलिया एवं जापान में लिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवास करता है? चीन, मंगोलिया एवं जापान में कौन से ये जाति निवास करते हैं? ये भी बहुत बीबीआई क्वेश्चन था बीपीएससी का। ये सब थोड़ा क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में मात्र हमको 80 से 90 क्वेश्चन बहुत इजी लगा। उसके बाद 30 से 40 क्वेश्चन थोड़ा सा था मॉडरेट टाइप का। तो ये मंगोलायड क्वेश्चन, मंगोलायड, ये चीन, मंगोलिया एवं जापान में मंगोलायड जनजाति रहते हैं। उसके बाद है ये क्वेश्चन रीजनिंग में कई बार बिहार एसएससी और एसएससी में पूछा जाता है, एमटीएस वगैरह में। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? देखिए एक घड़ी है, उसका सुई एक दिन में कितनी बार मेल खाती है? तो एक दिन में अगर 12 घंटा होगा वहां से तो 11 बार मेल खाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक घूमने में वो कितना बार मेल खाता है? तो 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटे में वो 22 बार। क्योंकि जब यहाँ 12 है और यहाँ 6 है, एक बार ये जब ऐसे घूमेगा तो 1 हो जाएगा, 12 से 1 बज जाएगा। जब 12 से 1 बजेगा तो 1 बार, इसी प्रकार 12 घंटा में 11 बार घूमेगा और 24 घंटे में 22 बार घूमेगा। इसी में भी बहुत बच्चे कंफ्यूजन थे, 22, 23, 24। तो 24 घंटे में घड़ी की सुई 22 बार ये मेल खाती है। उसके बाद था चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चचनामा का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हिस्ट्री में पूछा गया है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा चचनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था। दोस्तों मैं एक बार फास्ट में रिवीजन कर देता हूँ। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का द्रव्यमान की व्याख्या करें, परीक्षा में आया था। तो ये होगा द्रव्यमान संरक्षण का अधिनियम। सही है। लाइटें खत्म, देखिए तो कहाँ